जो लोग अपने घर में नौकर रखा करते हैं, आज की वीडियो उसके लिए है। इसलिए कि एक नौकर जो कि मात्र 11 दिन हुआ था नौकरी करते हुए, और 11 दिन में ऐसा प्लान बनाता है, एक और नौकर को शामिल करता है और मालिक के पत्नी यानी मालकिन को मारकर 8 लाख के गहने जेवर लूट के भागता है। और ऐसे कर रहा था जैसे वह कोई मजाक कर रहा है, कोई खेल खेल रहा है। लोग जब सीसीटीवी कैमरा में उसका वीडियो देख रहे थे तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह व्यक्ति कत्ल करके जा रहा है। हर एक चीज़ एक मजाक के टाइप से करता है, लेकिन जब सब कुछ सामने आता है और वह अपना जुर्म कबूल करता है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं और जो आसपास के लोग थे उनके भी होश उड़ जाते हैं। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। अगर हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम राकेश अग्रवाल होता है। राकेश अग्रवाल शादीशुदा होता है और इसकी पत्नी का नाम रेनू होता है। दोनों एक बड़ा सा फ्लैट में रहा करते थे 13वीं मंजिल पे। और इन दोनों का एक लड़का भी होता है। लड़का भी काफ़ी उम्र का होता है, इसलिए कि ये दोनों का 50-55 के आसपास का उम्र था, राकेश अग्रवाल और उसकी पत्नी रेनू का। सब कुछ अच्छा चल रहा था और एक दिन अचानक ऐसा होता है कि जो राकेश अग्रवाल था वह ड्यूटी के लिए 10 बजे अपना घर से निकल जाता है और उसका बेटा भी उसका साथ में निकल जाता है। और जो उसकी पत्नी होती है वह घर के ही काम काज करके, उसकी पत्नी घर पे ही थी, लेकिन उसका घर इतना लग्जरी था, जो उसका फ्लैट था इतना लग्जरी था, उसमें आम लोग नहीं जा सकते थे। जिस लोग को उसमें परमिशन होता वही लोग उसमें इंटर कर सकते थे, बाकी लोग के लिए वह दरवाज़ा नहीं खुलता था। लेकिन ये 3 लोग, राकेश अग्रवाल, उसकी पत्नी रेनू और एक बेटा, एक चौथा व्यक्ति और होता है जो कि उस घर का नौकर होता है और वह 11 दिन पहले ही यहाँ नौकरी करने के लिए आया हुआ था और उसका भी उस गेट पर एंट्री होता है। राकेश अग्रवाल की पत्नी रेनू घर पे होती है और एक नौकर होता है। नौकर सारा काम करके रेनू से बोलता है कि मैं काम खत्म कर दिया हूँ, अब मैं जाता हूँ। रेनू बोलती है ठीक है जाओ। नौकर चला जाता है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद, आधा घंटा के बाद, 2 लोग उसी घर में फिर से आते हैं और जब रेनू देखती है ये दोनों लोग को तो रेनू ये दोनों लोग को डांटने लगती है। फिर ये दोनों क्या करते हैं, रेनू को पकड़ते हैं, हाथ पे बांधते हैं, किचन में रखा हुआ कुकर लाते हैं और रेनू के सर पे मारने लगते हैं। लेकिन एक चोर जाता है अंदर, घर के अंदर, और एक कैंची लाता है और कैंची से रेनू का शरीर को गोदने लगता है। लेकिन रेनू चीख रही थी और दरवाज़ा से आवाज़ बाहर नहीं जा रहा था जो कि कोई हेल्प के लिए आता। वो लोग जान रहे थे कि इस घर का जो आवाज़ है या घर के अंदर ही रहेगा, इसलिए कि पूरा तरह से वह घर पैक था। उसके बाद उसको खामोश करने के लिए चोर क्या करते हैं कि एक किचन में पड़ा हुआ चाकू लाते हैं और उसका गला काट देते हैं। उसके बाद रेनू शांत हो जाती है और ये दोनों आराम से जाते हैं पहले वॉशरूम में अपना कपड़ा चेंज करते हैं, नहाते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं, फिर वॉशरूम से निकलते हैं और घर के लॉकर के पास जाते हैं। वहाँ जो भी गहना जेवर था वह लेते हैं, अपने बैग में डालते हैं और कुछ कैश था 1-8 लाख रुपये के आसपास, वो भी अपना बैग में डालते हैं और वहाँ से शांति से निकल जाते हैं जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। गेट को खोलते हैं और लिफ्ट के पास जाते हैं। लिफ्ट आने का इंतजार करते हैं। लिफ्ट आता है, वो दोनों लोग लिफ्ट में बैठते हैं। लिफ्ट में बाकायदा एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति से बोलता है कि तुम्हारा जो गर्दन है वहाँ पर ब्लड लगा हुआ है, और दूसरा व्यक्ति लिफ्ट में ही अपना गर्दन के पास में जो ब्लड लगा था उसको साफ करता है। और लिफ्ट से ये दोनों उतरते हैं, बाहर जाते हैं, एक स्कूटी पर बैठते हैं और स्कूटी पर से आराम से जाते हैं। साथ में इन दोनों के पास बैग था, लेकिन इस बीच में किसी को भी नहीं पता चल पाता है, भनक नहीं लग पाता है कि ये दोनों एक कत्ल करके चोरी करके भाग रहे हैं। इसलिए कि दोनों एकदम निश्चिंत थे, आराम से, कोई भी वैसा कदम नहीं उठा रहे थे जिससे लोगों को पता चल सके कि ये दोनों चोरी करके या तो फिर किसी का मर्डर करके भागे हैं। ये दोनों चले जाते हैं और शाम का करीबन 4 बज जाता है। उसका जो पति राकेश था वह अपनी पत्नी के मोबाइल पे फ़ोन करता है। उसकी पत्नी फ़ोन उठाती नहीं, कई बार फ़ोन करता है, जब नहीं उठाती तो अपना बेटा के पास फ़ोन करता है, बोलता है कि माँ फ़ोन नहीं उठा रही है। उसके बाद राकेश बोलता है कि मैं घर जाता हूँ, देखता हूँ कि माँ क्या कर रही है। उसके बाद राकेश घर आता है, दरवाज़ा को नॉक करता है, बैल बजाता है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से नहीं खुलता है। आसपास के लोगों को इकट्ठा करता है और जो खिड़की था उससे, खिड़की से देखते हैं लोग तो देखते हैं कि फर्श पे ब्लड ही ब्लड, खून ही खून गिरा हुआ है। उसके बाद जैसे तैसे करके खिड़की के कांच को तोड़ा जाता है। अंदर एक व्यक्ति जाता है, देखता है कि रेनू का कत्ल हो चुका है, पूरा फर्श पे ब्लड है गिरा हुआ है। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस आती है
और उस जगह का मुआयना करती है, रेनू को बॉडी को कब्जे में लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर पुलिस इसके पति से पूछताछ करती है। उसके पति बोलता है कि हमारे घर में हम तीनों, हमारा जो राकेश के पत्नी रेनू और इसका बेटा तीन रहा करते थे। एक नौकर जो कि 11 दिन पहले यहाँ आया था और 11 दिन से वह काम कर रहा था। पुलिस को शक हो जाता है नौकर के ऊपर, इसलिए कि नौकर के फ़ोन लगाती है पुलिस तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है कि रेनू को पहले कुकर से मारा गया है। कुकर वहीं मौके पर मिलता है और कुकर में भी कुछ ब्लड के छींटे लगे हुए थे, मांस का लोथड़े लगे हुए थे और कई जगह पूरा जिस रूम में ये लोग मारे थे रेनू के, उस रूम में पूरा खून ही खून था। या तो सोफा हो या बेड हो, जो भी दीवार हो, सारा जगह खून का छींटा पड़ा हुआ था। पुलिस को देख के लग रही थी कि इस जो कत्ल है वह बहुत ज़्यादा बेरहमी से किया गया था और रेनू जो है वह अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की थी, इसलिए कि उसका भी कुछ इशारे से पता चल रहा था कि रेनू भी अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की थी। उसके बाद पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के तहत और घर वालों के बताने के आधार पर उस जो नौकर था उसके तलाश में जुड़ जाती है। उसके बारे में लोकेशन खंगालती है और उसका डिटेल खंगालती है तो पता चलता है वह जो नौकर था वह झारखंड के रांची के रहने वाला था और वह कोलकाता में पहले एक ऐप में जो कि लोगों को काम दिया करता है, जिसके घर में एक नौकर के, एक ड्राइवर के कोई चीज़ का बस ज़रूरत है, वह ऐप पर देख के उसको सेलेक्ट करके जो लोग होते हैं उसे अपने घर बुला सकते हैं काम करने के लिए। उसी तरह से जो राजेश था वह उस नौकर को अपने घर बुलाता है काम करने के लिए। उसके बाद पता चलता है एक लोकेशन और वहाँ नौकर छुपा हुआ था, एक और जो उसका दोस्त था वह भी वहाँ छुपा हुआ था। पुलिस वहाँ पहुँचती है और उस नौकर को दबोचती है। वह नौकर का नाम हर्ष होता है, इसके साथ में एक और शामिल था जिसका नाम रोशन होता है। दोनों को पुलिस पकड़ती है, पहले पूछती है कि तुम दोनों कौन हो। तो जो फ्लैट में जो हर्ष था वह काम किया करता था, उसी फ्लैट में अगला मंजिल में रोशन काम किया करता था। दोनों पहले दोस्ती करते हैं, उसके बाद बातचीत करते हैं कि हमारा घर के मालिक बहुत ज़्यादा अमीर है, इसके पास बहुत ज़्यादा गहने जेवर है, पैसे है, क्यों ना इससे एक दिन लूटा जाए। और दोनों प्लान करते हैं। जब राकेश काम के लिए घर से निकलता है, उसका बेटा निकलता है अकेली, उसकी पत्नी घर पे होती है, तो ये दोनों घर के अंदर घुसते हैं। इसलिए कि ये जो हर्ष था उसके पास था गेट में इंटर होने का और अपने दोस्त को भी लेके घुसता है और पहले रेनू को पकड़ता है ये दोनों और फिर ये दोनों पकड़ के बांध कर उसके सर पे कुकर से मारते हैं। उसके बाद कैंची से गोदते हैं और चाकू से मारकर उसका हत्या कर देते हैं। जितना भी जेवर था कैश था लूट कर ये लोग फरार हो जाते हैं। पुलिस इन दोनों को पकड़ कर चार्जशीट तैयार करती है और यह मामला कोर्ट भेज देती है। अभी इन दोनों को क्या सजा देती है।